Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine. Dear students, आज हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जो मोस्टली हमने पढ़ा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है, डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कब लाइट को कन्वर्ज करता है और कब लाइट को डाइवर्ज करता है। मीन्स in today's lecture we are going to prove that the convex lens can be converging or be diverging. Means converging और diverging दोनों नेचर पॉसिबल है एक कॉन्वेक्स लेंस के। उससे पहले हमें लेंस के बारे में पढ़ना होगा और लेंस के बारे में हम पहले ही एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। लेंस कैसे बनते हैं, लेंस क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस और उनके बीच में जो स्पेस बचता है उस स्पेस को हम एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से फिलअप कर देते हैं। एक उसके अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स ऐसा मीडियम जिसके हम आर पार देख सकें, जैसे हमारे पास ग्लास है या वाटर है। ठीक है, अब वो जो मीडियम हमने फिलअप किया है उसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मान लेते हैं म्यू2 और जो लेंस के बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू1। अब हमारे पास दो केस पॉसिबल है, या तो जो मीडियम हमने फिलअप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का जो मीडियम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा या कम होगा। मीन्स एक बार हम मान लेते हैं म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, एक बार मान लेते हैं म्यू2 इज लेस देन म्यू1। अगर म्यू2 ग्रेटर देन हमने माना है, हमने क्या माना है, म्यू2 ग्रेटर देन मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये मीडियम हमारा कैसे ट्रीट करेगा, डेंसर की तरह, और ये मीडियम कैसा ट्रीट करेगा, रेयर की तरह। ये मीडियम कैसा ट्रीट करेगा, रेयर, और ये मीडियम डेंसर। सिमिलरली यहां पर म्यू2 क्या है, लेस देन म्यू1 मींस ये मीडियम हमारा क्या रहने वाला है, डेंसर, और ये मीडियम क्या रहने वाला है, रेयर। अब देखो कोई भी लाइट, ये हमारे पास दोनों के अंदर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों के अंदर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये हमारे पास किसी एक ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट फॉल हो रही है। जब भी पैरेलल लाइट फॉल होगी, सबसे पहले देखो पैरेलल लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल हुई, इस पॉइंट के ऊपर फॉल हुई, इस पॉइंट के ऊपर फॉल हुई है। जिस भी पॉइंट पर लाइट फॉल होती है हमें रिफ्रैक्शन देखने के लिए उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे समझो इसका स्फीयर किस साइड बनेगा, जिस स्फेरिकल सरफेस पे लाइट फॉल हुई है इसका स्फीयर बेटा इस साइड बनेगा, स्फीयर इस साइड बनेगा, सेंटर आएगा, मान लो यहां सेंटर है, तो ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि रेडियस है वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल हो गया। मींस ये लाइट एक्चुअल में जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में तो नॉर्मल की साइड बैंड होगी, नॉर्मल की साइड बैंड होगी मींस ये लाइट हमारा सीधा ना जाके थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, इस टाइप में बैंड हो गई नॉर्मल की साइड। अब दोबारा से डेंसर से दोबारा कहां निकल रही है, रेयर में, डेंसर से रेयर में जाएगी तब दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर से रेयर में जाए तो नॉर्मल से अवे हट जाती है, मींस नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट का जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है उसका स्फीयर इस साइड ड्रॉ होगा, ये मान लेते हैं उसका सेंटर आएगा, तो ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये इस पॉइंट का क्या, नॉर्मल। अब जो हमारी लाइट जा रही थी, एक्चुअल में हमारी लाइट कहां जा रही थी, ऐसे सीधा, लेकिन डेंसर से रेयर में है तो नॉर्मल की साइड बेंड होगी या नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे मींस इस नॉर्मल से ऐसे जा रही थी और ज्यादा दूर हट जाएगी, और ज्यादा दूर हट जाएगी तो ऐसे चली जाएगी। मींस यहां पर लाइट फॉल हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद एक लेंस से। सिमिलरली अगर हम यहां से करें, रेयर से डेंसर ऐसे हो जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगी, मींस यहां पर लाइट ने क्या किया है, कन्वर्ज, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। कब बोला, जब म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 मीन जो हमने मीडियम फिलअप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बाहर के मीडियम से ज्यादा है तो हमारा किसी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग। अब हम दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में हमारा बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, अंदर का कम है, मींस ये हमारा एज ए ट्रीट करेगा डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, और ये वापिस से डेंसर मीडियम की तरह ट्रीट करेगा। अब हम ऐसा मान लेते हैं कोई भी एक लाइट जो हमारे पास पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट इस पॉइंट पर फॉल होती है, इस पॉइंट पर फॉल होगी, हम पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पहले इसका स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ये उसका सेंटर आएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल।
अब एक चीज देखो, इस लाइट को ये एक्चुअल में कहाँ ट्रेवल कर रही थी, सीधा सीधा ट्रेवल कर रही थी, लेकिन कहाँ है, डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में है, तो ये इसका एक्चुअल पाथ था। डेंसर से रेयर में है तो नॉर्मल की साइड बैंड होती है नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे मतलब इससे भी दूर हो जाएगी, जो पहले स्टेट पास करती उससे भी क्या हो जाएगी, दूर, मतलब इस साइड बैंड होगी, इस साइड बैंड होगी। अब दोबारा से इस सरफेस के ऊपर फॉल हुई है, दोबारा से फॉल हुई है, दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, इस बार कहां, रेयर से डेंसर में जाना है, रेयर से डेंसर में जाना है नॉर्मल की साइड। तो नॉर्मल की साइड, नॉर्मल हम पहले ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करें, इसका ये सफेयर हो जाएगा, ये सेंटर। तो इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब ये लाइट जा कैसे रही थी, ऐसे सीधा। अब रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की साइड बैंड होगी, नॉर्मल की साइड बैंड होगी, तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, इस साइड बैंड होगी। सिमिलरली अगर हम यहां पर फॉल करवाएं, पहले क्या होगा, बैंड हो जाएगी, फिर और बैंड हो जाएगी, कहां चली गई, मतलब लाइट फॉल हुई पैरेलल लेकिन फैल गई, फैल गई, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, वो सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। मींस हमने रखा कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस भी हमारा डाइवर्ज कर सकता है। कब किया, जब हमारा μ2 इज लेस देन μ1। तो हम यहां से ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग भी है, डाइवर्जिंग भी है। डिपेंड किस पे करेगा, जो हम मटेरियल फिलअप, मतलब जो हम मीडियम फिलअप कर रहे हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस के बीच का गैप है, उसके अंदर अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर कम है तो डाइवर्ज करेगा। अब हम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रियलिटी में जो हमारे मान लो डेली लाइफ में जो हम लेंस यूज करते हैं, उस लेंस के अंदर जो मीडियम फिलअप होता है वो होता है ग्लास, और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और जो बाहर का मीडियम है वो हमारा एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं। मींस उस केस में जो हमारा डेली लाइफ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो मीडियम अंदर फिलअप कर रखा है बाहर वाले से ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग भी है, डाइवर्जिंग भी है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। और वो कंडीशन क्या है, कंपैरिजन बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम फिलअप एंड द मीडियम आउटसाइड द लेंस।